अपनी बातों से सबको अच्छे से पका रही है कि नहीं? कुछ नहीं पका रही भाई, जो इसके पास है वो ही पकाएगी ना, मेरा भेजा। मैंने ना लूथरा हाउस फोन कर दिया, राखी जी से बात हुई। मैंने कहा आप सबको आना है तो कहने लगी हम सब आएंगे। करण नहीं आएगा लेकिन। क्यों? करण क्यों नहीं आएगा? कह रहा था कोई प्रैक्टिस मैच है। सच में जरूरी जाना है या बहाना मार रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा रोका किसी और के साथ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या होया? मैं तो एम ही बोल रही थी। सरला तो मेरी बात नोट करके रख ले, ये जो जानकी है ना, ये प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता तोड़वा के रहेगी। कैसी बातें करते हो बीजी? ठीक है, मैं मननी है कि मैं कोई गलत बिना सोचे समझे बोल देती हूँ, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलती हूँ। पर बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैंने जो बात बोली है वो हमेशा सच निकली है। एक मिनट, पहली बात तो सब लोग अपने दिल से ये बात निकाल दो कि मेरे और करण के बीच में कुछ है, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, रत्ती भर कुछ भी नहीं। ये ना सब स्टूपिड सृष्टि ने सबके दिमाग में डाल दिया ये फालतू ख्याल। और मुझे तो लगता है कि करण के ना आने का रीजन पता क्या है? वो जेलस हो रहा है बैठ के कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया तो आया कहाँ से जी? ना ए गल नहीं हो जी तो कोई और है। गल सुन, जेकर करण को इतना बुरा लगता ना कि तेरे को मुंडा अच्छा मिला है तो फिर वो यहाँ रुकता और मुंडे में 100 नुक्स निकालता, ना कि वो रोके में आने से मना कर देता। समझ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और सिंपल सी बात है, अगर करण के मन में मेरे लिए कुछ होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। अरे पता चल जाता है ना, सो सिंपल। इस बारे में बात मत करो प्लीज। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि करण सर आपसे अपनी दिल की फीलिंग्स छुपा रहे हो। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपके शादी के मंडप पे आपको पता चले कि करण सर की दिल की फीलिंग्स जेन्युइन है। तब आप क्या करोगे दी? तब मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊंगी। देखा दादू, जानकी आंटी खुश, यही सुनना चाहती थी ना। जितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछेगी ना उससे भी स्टूपिड रिप्लाई करूंगी। अच्छा, मैं सुनना चाहती थी। ये बोलो ना कि दिल की बात जबां पर आ गई। अम्मा, एक बात ना क्लियरली सब लोग सुन, करण लूथरा अगर इस दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा तो उससे मैं शादी नहीं करूंगी। माँ प्लीज, मतलब जिंदगी में कभी भी ना करण से शादी करने के लिए मुझे आप नहीं कहें। नहीं कहूँ, और तू भी अब बिल्कुल चुप कर जा। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? अरे कल रोका है उसका पृथ्वी के साथ, अभी करण बीच में कहां से आ गया? अरे लेकिन माँ, बस एक हद होती है सृष्टि मजाक करने की। ये नहीं कि हर बार मजाक करने बैठ जाओ। तू बीजी और ये जानकी क्यों मजाक कर रहे हो? जा, तू जा जाके आराम कर ले, कल बहुत बड़ा दिन है तेरे लिए। हाँ हाँ, जाइए जाइए, कौन मना कर रहा है? जाइए आराम कीजिए। थैंक यू माँ, वरना ये तो फिर से शुरू हो जाएगी। इसको तो ना मन करते ये चम्मच उठा के मारो, जब देखो मजाक शुरू हो जाती है। अब बीजी आप भी कम नहीं हो, जानकी के साथ मिलके ना बस उसके पीछे पड़ जाते हो। अब मैंने कहा कुछ कहा है? ये दी, आई स्वेयर, आप जैसी खूबसूरत लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी पूरी लाइफ में। Look who's talking. और वैसे आज मुझे इतना फालतू का मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? ओ हेलो, मक्खन वक्खन नहीं लगा रही हूँ, सच बात बता रही हूँ। जरा देखिए तो अपने आप को आईने में, कोई भी बंदा आपके पीछे दीवाना हो सकता है। एक्चुअली दीवाने हो चुके हैं। दीवाने हो चुके हैं? तो किसके बारे में बात करिए? अब आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना है। मैं बात कर रही हूँ आपके 2 दीवानों की, करण सा और ऋषभ जी। एक तीर 2 निशाने। ओ माय गॉड सृष्टि, कभी तो सोच कर मुंह से कुछ निकाला कर। कब तू अपनी ये पागलपंती वाली हरकतें बंद करेगी? मतलब मेरा ड्रीम है कि अपनी बहन को कभी नॉर्मल बिहेव करते हुए देखूं। हेलो, ये पागलपंती नहीं है, ये सच्चाई है। और हाँ, अगर आपको अपनी आंखें बंद कर रखनी हो ना तो इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई बदल जाएगी। सृष्टि, आप तो अपनी बकवास बंद करेगी? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करो। मैं सेंस की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग सेंस। ओह माय गॉड, सेंस आउट ऑफ सृष्टि's माइंड। मुझे तो कभी कभी लगता है कि तेरा दिमाग एक
वेस्ट बिन है, क्योंकि उसमें से कभी कोई यूजफुल थॉट निकलता ही नहीं है। लास्ट टाइम जो थॉट निकला था उसे माँ लेकर राखी आंटी के पास चली गई करण और मेरा रिश्ता कराने, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। आप दोनों ने मेरी मिल के धुलाई की थी। बनती थी क्यों थी? लेकिन इसके बावजूद मैंने बहुत सोचा और सोच सोच के मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि करण सर और ऋषभ जी दोनों के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। कहा ना, कुछ भी मत बोल। वैसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके फाइन, अब आपको अगर अंधे कुएं में कूदने का शौक है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरी चेतावनी याद रखना, ये पृथ्वी के चक्कर में ना आप मुंबई के 2 सुपर हीरोज करण सर और ऋषभ जी दोनों को खो दोगी, खो। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। पृथ्वी बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा नेचर है उनका, इतने प्यार से सबसे बात करते हैं, इतने डाउन टू अर्थ है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा रिश्ता उनके साथ होने जा रहा है। शायद, लेकिन वो करण सर से अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल है, 100% है। नहीं, पृथ्वी तो बस पृथ्वी है और उनमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि उनको देख के कुछ मुंह से वाव निकले, ठीक है। लेकिन मेरे करण सर के बारे में तो हमने शुरू से सुन रखा था। अरे हम उन्हें मिले भी नहीं थे, हम तब से उन्हें जानते हैं। और लूथरा खानदान, क्या ऊंचा स्टेटस है लूथरा खानदान का, क्या दिया रहा। अब की ना तूने समझदारी वाली बात। लूथरास का स्टेटस इतना ऊंचा है कि उनके और हमारे बीच स्टेटस की एक बहुत गहरी दरार है, जिसे भरने का मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल लड़की की तरह सोचती हूँ। मुझे पता है कि सपनों के सहारे जिंदगी नहीं जी जाती। लेकिन हाँ, अगर तू चाहे तो तेरी शादी ना समीर से जरूर हो सकती है, क्योंकि तू उसके बारे में इतना सोचती है, सोते जागते उसके ख्वाब लेती है कि क्या पता लक बाय चांस ये ट्रू हो जाए और तेरी शादी समीर से हो जाए। पे 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 पे। ओ कम ऑन दी। यार दी, अभी आपने ना मजाक बहुत खींच लिया। अभी मैं आपसे बात नहीं करती। क्या? मेरी प्यारी सी छोटी सी बहना, अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? और वैसे भी अब कुछ ही दिन की तो बात है, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी और मैं तो चले जाऊंगी इस घर से, और फिर इस कमरे में मुझे ढूंढते रहना और मुझे याद करते रहना। क्या दिया आप भी? लेकिन कुछ भी हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पृथ्वी को ज्यादा ही जल्दी कर रहा है शादी करने के लिए? आई मीन, माना कि उन्होंने आपको पहली नजर में ही पसंद कर लिया था, लेकिन इतनी जल्दबाजी कुछ तो सही नहीं है थी। एक बात बता, पृथ्वी तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब होता? अरे इतनी सारी बातें बोल रही है तो कुछ तो तेरे दिमाग में चल रहा है। मुझे भी बताना आखिर बात क्या है। दी, आज तक पृथ्वी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो हमें गलत लगे। और ऊपर ऊपर से तो सब कुछ अच्छा ही होता है ना, सब कुछ परफेक्ट है। अरे अपने करण सर को ले लो, उनमें कितनी खामियां हैं, लेकिन मुझे पृथ्वी में कोई खामी नहीं नजर आती। और आप ही सोचो ना दी, कोई नॉर्मल इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? आपको पता है, मुझे तो शक है उनकी ऐसी अच्छाई पर। There's a saying दी, ऐसा कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी बहुत गहरा होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस गहराई में क्या क्या छुपा हो। साफ साफ बताना, तू क्या समझाना चाहती है? दी, he's too good to be true. I mean, मेरे पास है ना मेरी शक की कोई वजह नहीं है दी। बस मुझे इस पृथ्वी को लेकर ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। हमेशा एक अनजाना सा डर लगा रहता है इस रिश्ते को लेकर, पता नहीं क्यों। समझ के ऐसा क्यों होता है? आपको पता है? क्योंकि तू मेरी बहन है और मुझे लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव है, और तू कभी नहीं चाहेगी कि गलती से भी मेरा रिश्ता किसी गलत इंसान के साथ हो जाए। एक्चुअली जब तेरा रिश्ता होगा ना तो शायद मैं भी ऐसे ही बिहेव करूंगी, पूरी अच्छे से छानबीन कर लूंगी, क्योंकि मैं भी तेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। अरे नहीं दी, बात कुछ और है, आप समझ नहीं रहे हो। मैं तुझे इतने गप्पा मार रही है और उतने मेहमान तुम दोनों को ही पूछ रहे हैं। और जेकर गप्पा ही मारनी है तो हॉल भी जाके मार लो ना, दूल्हे महाराज कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। चलो आ चल सृष्टि जल्दी। हाँ मैम। सगन के लिफाफे तैयार कर लिए ना? पैसे डाल दिए थे सब में, चेक कर लिया था। बीजी को बता दिया ना सारा का? हाँ जी बीजी। बेटा थाली देख ले, सब ठीक ठाक है ना, कोई कमी तो नहीं रहेगी? बीजी आपने अपने हाथों से सजाई है, कमी कैसे होगी? बहुत अच्छी सजाई है।
अरे कप्पू सुन, रसोई का काम ना अच्छे से संभाल लेना और बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। दीदी आप रसोई को छोड़ो, रोके पर ध्यान दो और किचन का सारा काम मैं देख लूंगा। हाँ संभाल लेना, एंड मुंड मत बोलना कि देर हो रही है। वो प्रीता और सृष्टि को मैंने बोल दिया है, आ ही रही होंगी। सरला जी, ये लड़के वाले अभी तक क्यों नहीं आए? देर हो गई ना। हाँ बीजी बहुत देर हो गई, पता नहीं फोन भी नहीं। पृथ्वी जी के वहाँ का फोन आया था। तो पहले बताना था ना। हाँ मैं भूल गई। उन्होंने बोला कि मैं हमको रास्ते से सामान कुछ लेना है तो हम रुक गए हैं, पर पृथ्वी अभी आता ही होगा। गलती तो हो गई है मुझसे। अब बस वो करण और उसका ड्राइवर जो कुछ हुआ उसके बारे में यहाँ पर किसी को नहीं बताए तो अच्छा होगा।